तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल को एक बहुत ही अच्छे अंदाज में। ट्रायंगल को समझने के लिए आपको अगर ट्रायंगल अभी तक मुश्किल लगता था तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट्स, ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल के कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ट्रायंगल को कैसे समझा जा सकता है इजी वे में, और तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल ये होता क्या है। तो ट्रायंगल सबसे पहली बात कि एक ऐसा प्लेन क्लोज फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। अब ये प्लेन क्लोज फिगर, ये प्लेन क्या होता है तो आपको हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी फिगर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है 2D फिगर और एक होता है हमारा 3D फिगर। इस 2D फिगर को हम लोग प्लेन फिगर के नाम से भी जानते हैं और जो 3D फिगर होता है इसको हम लोग सॉलिड फिगर के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये प्लेन फिगर होता है 2D फिगर, ये क्या होता है? ऐसा कोई भी फिगर जिसमें 2 तरह के डायमेंशन आते हैं, नाम ही है इसका 2D, यानी 2 तरह के डायमेंशन। जैसे मान लीजिए लंबाई, चौड़ाई, इस तरह का कोई और चीज अगर आता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बनाया एक रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल के अंदर देखा जाए तो हमारा एक लेंथ आ रहा है और एक ब्रेथ आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। एक बात कर रहे हैं स्क्वायर का, तो स्क्वायर के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे 2 तरह के साइड्स आ रहे हैं, एक ये साइड और एक ये साइड। हाँ, ये लेंथ टाइप का ही है। ऐसा मान लो कि लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन आ तो रहे हैं हमारे 2 डायमेंशंस। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कभी भी 2 तरह के डायमेंशंस अगर आते हैं किसी फिगर के अंदर, उसको बोलते हैं 2D फिगर। और उसको एक और चीज याद रखना कि उसको प्लेन के ऊपर दर्शाया जा सकता है। अब देखो, जो मैंने ये फिगर बनाया है, चाहे जो मैंने ये फिगर बनाया है, चाहे जो मैंने ये फिगर बनाया है, इसको अगर मैं बिल्कुल इसके सामने से, यहां से अगर देखना शुरू करूं तो मुझे ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर कुछ हाइट नहीं है। अब इसमें हाइट नहीं है इसलिए क्या है, हमारा 2D फिगर है। लेकिन यही कहानी अगर मैं इस मार्कर को रखता हूँ इसके बिल्कुल साथ में और अगर मैं इस तरफ से देखता हूँ तो मुझे ये दिखाई देगा क्योंकि इसमें क्या है, कुछ हाइट भी है। तो इसी तरह से याद रखना कि कोई भी फिगर जिसमें कुछ हाइट भी अगर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर में काउंट करते हैं, 3D फिगर में काउंट करते हैं। जैसे कि जो हमारा ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है, इसी रेक्टेंगल में हम लोग हाइट ऐड कर देंगे, हाइट ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ये क्यूबॉइड। और जैसे ये स्क्वायर के अंदर हाइट ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ये क्यूब। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर हाइट ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ये प्रिज्म। इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जैसे हम लोग हाइट ऐड कर देंगे तो बन जाएगा वो स्फीयर। इस तरह से आपको याद रखना है कि जो भी फिगर जिसके अंदर जैसे हाइट ऐड करते हैं तो हमारा वो 3D फिगर में, सॉलिड फिगर में आ जाता है। और जिसमें हाइट नहीं होता है, सिंपल 2 तरह के डायमेंशन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D फिगर बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको 2D फिगर 3D फिगर समझ आ गया होगा। तो उसी प्रकार से बोला गया है यहाँ पे कि जो आपका ट्रायंगल है वो एक तरह का प्लेन फिगर है। तो पहली बात तो क्लियर रखना कि ये 2D फिगर में आता है, मतलब कि इसको हम लोग ऑन द प्लेन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जो कि क्लोज फिगर होता है, ओपन फिगर नहीं होता है। कौन सा फिगर? क्लोज फिगर। और कैसे क्लोज होगा? तो बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 तरह के लाइन सेगमेंट को जो आपस में जोड़ दिया जाता है तो हमारा एक ट्रायंगल का निर्माण होता है। देखा जाए तो हमने जो फिगर बनाया है, इस फिगर के अंदर जो 3 वर्टेक्स आ रहे हैं, जो 3 कोने आ रहे हैं वर्टेक्स, वो आ रहा है हमारा ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी। और जैसे ही वर्टेक्स से बात किया जाएगा तो हमारा आएगा वर्टेक्स में ए, बी और सी। और आपको पता है कि वर्टेक्स तभी बनेंगे, वो कोने तब बनेंगे जब साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, मिलेंगी। तो 3 तरह के वर्टेक्स मिलने ही चाहिए। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 तरह के वर्टेक्स नहीं होते हैं तो उसको हम ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। तो अगर तीनों वर्टेक्स अगर हो गए तो एक कंडीशन तो उसने फॉलो कर दिया कि वो ट्रायंगल में आ जाएगा। वैसे ही देखा जाए साइड्स, तो 3 वर्टेक्स बने हैं तो ऑटोमेटिकली वो 3 साइड से बना होगा। तो 3 साइड्स कौन कौन से हैं? तो इसमें एक साइड हमारा ये वाला ए बी है, ये वाला ए बी साइड, एक हमारा बी सी है और एक हमारा ये वाला ए सी है। हमारे 3 तरह के साइड से मिलकर बना होता है। और जब बात किया जाएगा 3 तरह के एंगल्स का, तो एक एंगल बन रहा है ए, एक एंगल बन रहा है बी और एक एंगल बन रहा है सी। मतलब बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एक ऐसा प्लेन क्लोज फिगर होता है जो कि बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। मतलब कि 3 लाइन सेगमेंट से जुड़ के जो भी फिगर बनेगा उसको हम लोग ट्रायंगल ही बोलेंगे। और ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वर्टेक्स ए बी सी और साइड्स में ए बी बी सी ए सी और एंगल्स में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इतना समझ लिया हमने। अब देखो, अगर किसी फिगर के अंदर सिर्फ अगर इतना चीज अगर हो गया, 3 वर्टेक्स हो गए, 3 साइड्स हो गए, 3 एंगल्स हो गए, तो इतना देख के हम लोग को ट्रायंगल नहीं बोलना है। ट्रायंगल बोलने के लिए उसको, ट्रायंगल को ट्रायंगल होने के लिए कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज और फॉलो करनी पड़ती हैं, और अगर उसको फॉलो करता है तो ट्रायंगल उसको बोल दिया जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जैसे बात करेंगे तो पहला हमारा आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और जो एंगल बी बन रहा है और जो एंगल हमारा सी बन रहा है,
इन तीनों एंगल को ऐड करके हमारा 180 डिग्री बनना चाहिए। अगर तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री बन रहा है तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऐसा कोई भी फिगर, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों एंगल को ऐड करके 180 नहीं बन रहा है, मान लीजिए 181 बन रहा है, या फिर 180.5 बन रहा है, या फिर 179.5 बन रहा है, तो उसको ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। ट्रायंगल होने के लिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और इसको आपको प्रूफ भी करना होता है। आपको अभी आगे चल के हम इसको प्रूफ करना भी सिखाएंगे कि आपको अगर बोला जाए कि एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब कि हाउ टू प्रूव द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो ये आपको कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके अगर 180 डिग्री बन रहा है तो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं होगा। अब देखो, इसको फॉलो करने के बाद भी दो प्रॉपर्टीज और फॉलो करनी पड़ती है, जिसका पहला नाम है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर मैं ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को इस तरह से बढ़ाता हूं, मान लीजिए जो ये बीसी साइड था इसको मैं इस तरह से एक्सटेंड करता हूं, मान लो डी पॉइंट, मैंने इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो जो मेरा ये वाला एंगल बनेगा, मान लो इस एंगल को नाम दे दिया मैंने एंगल नंबर 4, अंदर नेमिंग कर दे रहे हैं इसका एंगल 1, एंगल नंबर 2 और हमारा ये वाला एंगल नंबर 3। तो जो हमने ये एंगल बाहर एक्सटेंड किया है, एंगल नंबर जो 4 बढ़ाया है, इस एंगल जो 4 की जो वैल्यू होगी वो इस वाले एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होती है। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल की अगर किसी भी एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट वाले दो एंगल के सम क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लीजिए अगर हम इसको एक्सटेंड किए होते, इसको बढ़ाए होते आगे की तरफ, और मान लेते हैं कि इसको एंगल नंबर 5 होता है ये, तो जो एंगल नंबर 5 होगा वो हमारे एंगल 1 और एंगल 3 का होगा, सम के बराबर होगा। वैसे ही अगर 1 को एक्सटेंड करते हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 के सम का होगा, बराबर होगा। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी साइड को बढ़ाया जाए तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट साइड्स का एंगल क्या होता है, सम के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तीसरा होता है कि एंगल इनइक्वालिटी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात क्या है ये समझ लीजिए। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। मतलब कि ये वाला ए बी, ये वाला बी सी और ये वाला ए सी। नेमिंग अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए अगर ट्रायंगल पी क्यू आर होता तो वहां पे साइड्स कुछ और होते, पी क्यू होता, क्यू आर होता, और जो भी है मतलब इस तरह से नेमिंग अलग कर देते, लेकिन होते 3 ही साइड्स। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलने की कोशिश करता है कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं ना, उसमें अगर मैं किसी भी एक साइड की बात करूं और उसमें अगर मैं दूसरा कोई भी साइड अगर ऐड करता हूं तो वो तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले AC को और इस वाले BC को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, तो ये अकेले इससे बड़ा आना चाहिए। कैसे, एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये है मान लो 3, ये है 4 और ये है 5। तो देखा जाए तो इस वाले 3 को और इस वाले 4 को आप अगर ऐड करोगे तो कितना रहेगा, 7, जो कि 5 से बड़ा नंबर है। वैसे ही अगर मैं 4 को और 5 को ऐड करता हूं तो मेरा आएगा 9, जो कि मेरा 3 से बड़ा नंबर है। और जब मैं 3 को और 5 को ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 8, जो कि 4 से बड़ा नंबर है। मतलब कि किसी भी दो साइड को ऐड करने के बाद वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन इट इज नोन एज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल को ट्रायंगल होने के लिए पहली बात की एक प्लेन क्लोज फिगर होना चाहिए, जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाना चाहिए। अगर 4 से बन गया, 5 से बन गया तो उसको हम लोग ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। और 3 से कम, 2 से तो क्लोज ही नहीं होगा। ऐसा सबसे याद रखना कि ज्योमेट्री का, किसी भी ज्योमेट्री का सबसे छोटा साइड से बनने वाला सबसे छोटा फिगर हमारा ट्रायंगल होता है। सबसे प्यारा सा, सबसे छोटा सा फिगर हमारा कौन सा होता है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है एक प्लेन फिगर होता है, जो कि हमारे 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। हमने पढ़ लिया वर्टेक्स, साइड्स और एंगल्स कौन कौन से होते हैं। और ट्रायंगल होने के लिए वो मेन हमारी 3 कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और हमारा एंगल इनइक्वालिटी। आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आने चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि ट्रायंगल में और हमें क्या पढ़ना है आगे। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ट्रायंगल को हम लोग, आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल जो होता है, एक ट्रायंगल के अंदर हमारा 3 साइड्स और 3 एंगल्स बनते हैं। अब इस ट्रायंगल को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स बांट सकते हैं 3 कैटेगरी में। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक होता है स्केलेटल ट्रायंगल। और वैसे ही अगर एंगल को हम लोग एंगल्स के अकॉर्डिंग बांटना चाहें तो हम लोग इसको बांट सकते हैं 3 कैटेगरी में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल और एक आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मतलब इस तरह से हमारे 3 तरह के टाइप्स ऑफ मतलब कि हमारे ट्रायंगल हो सकते हैं। तो 3 साइड्स वाले और 3 हमारे कौन से एंगल्स वाले मिला के हमारे कितने हो गए, 6 टाइप्स के हमारे ट्रायंगल हो गए। अब हम समझ लेते हैं कि सारे ट्रायंगल्स के टाइप्स होते क्या हैं। तो ध्यान समझना, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो किसी ट्रायंगल के, मान लीजिए कि एक साइड आपका AB है, एक साइड आपका मान लीजिए BC है,
कौन सा साइड आपका, मान लीजिए एक साइड आपका क्या है BC है और इस साइड आपका क्या है AC है। इस तरह से आपके पास तीन साइड है AB, BC और AC। और अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या चीज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपको याद रखना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, हमारे तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 6 और ये भी 6, इस तरह से आपका होगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। फिर आते हैं दूसरा नंबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, मतलब कि कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल हो सकती हैं, तीनों नहीं, कोई भी दो। जैसे मान लो कि आपका AB जो है वो इक्वल हो सकता है BC के, या फिर AC जो है वो इक्वल हो सकता है BC के, तीनों नहीं, कोई भी दो साइड अगर आपस में इक्वल होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, याद रखना। फिर तीसरा होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। तो ये क्या होता है, तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स, मतलब कि ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, ये आपको याद रखना है। अगर तीनों साइड जो है अगर वो अनइक्वल हो जाए, मतलब कि बराबर बराबर ना हो, जैसे मान लो ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 13, ये है 12, ये है 5, इस तरह से अगर अलग अलग साइड से तीनों साइड अलग अलग है उसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। अब थोड़ा सा आपको एक चीज और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 3 साइड्स इक्वल हो गए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो याद रखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक चीज और होता है कि हमारे ऑल 3 जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं, याद रखना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होते ही हैं और साथ साथ में हमारे तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब देखो ध्यान समझना कि ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल का सम 180 बनता है और उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा तो 60 60 60, यानी बोल सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल बनते हैं वो कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। आपको इसका प्रूविंग आपको अगर चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं वो 60 60 60 कैसे बनते हैं, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, प्रूफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 60 डिग्री एंगल। तो आपको हम प्रूफ करके एक नया वीडियो के लिए अपलोड कर देंगे। अभी आपको याद रखना है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड अगर इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल आपका 60 डिग्री क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने अभी पढ़ा कि हमारा अभी दो साइड्स इक्वल था तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे एनी जो हमारा एनी नहीं मतलब जो हमारे अपोजिट जो होंगे, जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वाला AB और ये वाला AC अगर आपस में इक्वल होता तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब कि एंगल B और एंगल C आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए BC जो है अगर वो AC के इक्वल होता, सॉरी जो BC है अगर वो BA के इक्वल होता, तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल हमारे ये और ये बन रहे हैं आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होते ही हैं और साथ साथ में हमारे क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, इसका भी प्रूविंग कर सकते हैं। आपको इसमें जिसका भी प्रूविंग अगर चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पीछे 3 तरह की प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल इनइक्वालिटी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपको अगर उन तीनों का भी अगर वीडियो का वो चाहिए अगर प्रूविंग, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसके लिए स्पेशल प्रूविंग का हम वीडियो बना देंगे। अभी टॉपिक ये रहेगा कि आज हम लोग ट्रायंगल के सारे टर्म्स को समझते हुए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम की तरफ चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप क्लास 9th में है, यदि आप क्लास 10th में है और यदि आप क्लास 8 में है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, तो इसमें सिंपल बात याद रखना कि जो तीनों साइड्स होंगे वो क्या होंगे हमारे मतलब कि अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर तीनों साइड्स अगर अनइक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली हमारा क्लियर रखना ये कि तीनों एंगल्स भी बराबर नहीं होंगे। चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग इसको 3 तरह से बांटा गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ, तो जब ट्रायंगल के तीनों एंगल, जैसे मान लो एंगल A था, एंगल B था एंड एंगल C था, ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 60 60 60 ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल ही था, तो 60 60 60 60 डिग्री जो है वो 90 से कम है तो वो एक्यूट एंगल है। और देखा जाए तो तीनों एक्यूट एंगल हो गए, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब ही होता है एक्यूट एंगल का कि जो 90 डिग्री से कम एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे मान लीजिए 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री, 1 डिग्री, ये जितने भी एंगल्स होते हैं 79.5 डिग्री, 89.5 डिग्री, क्योंकि 90 से कम ही है, तो ये सारे कौन से होते हैं हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। 0 से लेके 90 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं सारे एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल। तो जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल, जो तीनों एंगल होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3,
तीनों एंगल जो होते हैं अगर आपका वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल जो होगा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कोई भी एक एंगल, एंगल ए हो, एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान समझना है यहाँ पे, क्या हमारे किसी ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि दो राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री और 90 डिग्री, दो ही एंगल मिला के आपका 90 90 180 हो गया। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना कि अगर दो ही एंगल आपके 90 90 हो जाएंगे, थर्ड एंगल तो जीरो हो गया, तो इस टाइम पे वो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। इसलिए याद रखना कि एक ट्रायंगल के अंदर एक ही डिग्री 90 वाला पॉसिबल होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में एक मार्क्स में पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि इन अ ट्रायंगल ओनली वन 90 डिग्री एंगल इज पॉसिबल, याद रखना है। ऐसी बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल का एनी वन एंगल जो होगा, कोई भी ट्रायंगल का अगर कोई भी एक एंगल ले लिया जाए, इज ग्रेटर देन मतलब कि 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया कोई भी एक एंगल, मान लो कि 110 डिग्री है, तो ऑब्वियस बात है कि 110 डिग्री जैसे हो गया तो 90 से बड़ा हो गया, तो उसको बोलेंगे कौन सा हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आपको इसे याद रखना है कि किसी ट्रायंगल के अंदर ऑब्ट्यूस जो एंगल बनते हैं वो एक ही बन सकता है, एक से ज्यादा नहीं बन सकता है। ये कैसे, देखिए ध्यान समझिए। अगर आप बनाने जाओगे दो ऑब्ट्यूस, जैसे मान लेते हैं कि 100 डिग्री, तो 100 डिग्री और एक और 100 डिग्री ले लिया हमने, तो देखा जाए तो दोनों मिला के 200 हो गया, जबकि 180 ही होता है तीनों को मिला के, यहाँ पे दो को ही मिला के 180 पार कर गया। तो याद रखना कि हमारा यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर सिर्फ दो नहीं, सिर्फ एक ही हमारा 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो सकता है और 180 से छोटा ही होना चाहिए। ये भी याद रखना, जरूरी नहीं है कि 190 डिग्री कर दी है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे नहीं। सिंपल बात है, ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता होगा कि 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे हो गए टोटल 6 टाइप्स के ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सबका एक बार हम डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं, एक बार आपने अगर कॉपी लिया है तो सबका डेफिनेशन एक बार प्रॉपर वे में आप लोग लिख लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल इन व्हिच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। Equilateral triangle is a type of triangle in which all the three sides are equal and each angle is also 60 degree. Okay. Isosceles triangle क्या होता है, तो isosceles triangle is a type of triangle in which any two sides are equal. And तीसरा क्या था, scalene triangle, तो scalene triangle is also type of triangle in which all the three sides are unequal, तीनों बराबर नहीं होते हैं। ओके, और बात करेंगे जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, याद रखना है। बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, तो राइट एंगल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल इज मेजर टू बी 90 डिग्री, मतलब कि उसको अगर मेजर किया जाए तो 90 डिग्री आता है कोई भी एक एंगल, क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल इज मेजर टू बी मोर देन 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है सारे टाइप्स। चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि और कौन कौन सा टॉपिक हमें इसमें सीखने को मिलेगा। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियंस। ये मीडियंस क्या होते हैं, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट टू द साइड विद द अपोजिट वर्टेक्स। का मतलब ये हुआ कि ऐसा मान लो कि हमारा एक वर्टेक्स है ए, इस वर्टेक्स ए से क्या किया गया है कि हमने एक लाइन डाला है सामने वाले साइड बीसी के ऊपर, इसके ठीक अपोजिट, और इस तरह से कुछ हो रहा है कि इसके मिड पॉइंट पे गिर रहा है, माने इस पूरे बीसी को आधे आधे भाग में बांट रहा है। जैसे मान लीजिए कि पूरा अगर बीसी आपका 6 सेंटीमीटर का अगर था और इसको अगर इसने 3 और 3 की रेशियो में बांट दी, सॉरी रेशियो नहीं, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के पार्ट में बांट दिया, अगर इक्वल बांट दिया, तो इस लाइन को, इस एडी लाइन को हम लोग मीडियन बोलते हैं। मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे डाली जाती है और सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसी में अब देखा जाए तो जो हमारा ये वाला बीई है, अगर ये इस वाले साइड को बराबर रेशियो में बांटता है, बराबरी बांटता है, इक्वल बांटता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो बीई होगा ये हमारा मीडियन होगा। उसी प्रकार से अगर ये वाला सीएफ अगर इस वाले साइड को अगर इक्वल बांट रहा है तो इस वाले सीएफ को हम लोग क्या बोल देंगे, मीडियन बोलेंगे। मतलब कि किसी भी एक वर्टेक्स, एक कोने से लिया जाए एक लाइन और उसको सामने वाले साइड, अपोजिट साइड के ऊपर डाल दिया जाए और अगर वो उसको बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और इसी मीडियन के अंदर पाया जाता है एक सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस।
ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। और जो ट्रायंगल के ये तीनों मीडियंस है ना, ये जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं, देखो देखा जाए तो ये वाला एडी है, ये वाला बीई है और ये वाला सीएफ है, ये तीनों मीडियंस हो गए, क्योंकि सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं और ये जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रोइड। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको याद रहेंगे तो आपको जब हम क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे तो आप उसमें नहीं फंसेंगे और एग्जाम में जाके प्रॉपर वे में लिख के आएंगे और प्रॉपर मार्क्स आप लोग गेन कर पाएंगे। तो मीडियन क्या होता है, तो ऐसा कोई लाइन जो कि किसी भी एक वर्टेक्स से डाला जाए और सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांटता है, उसको बोलते हैं मीडियन। और एक होता है सेंट्रोइड। तो जब तीनों मीडियंस आके जिस पॉइंट में मिलते हैं उस पॉइंट का नाम होता है हमारा सेंट्रोइड। याद रखना। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड क्या होता है ये समझते हैं। The altitude of a triangle corresponding to any side is the length of perpendicular drawn from the opposite vertex to that side। मतलब कि ऐसा मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल ABC में क्या किया कि हमने कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लिया, मान लो वर्टेक्स नंबर A। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड अपोजिट साइड के ऊपर डाला गया एक परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री कोण बनाया गया, 90 डिग्री कोण पर एक लाइन को ड्रॉ किया गया। तो इस वाले लाइन को बोला जाता है क्या चीज, एल्टीट्यूड। याद रखना ये। वैसे ही मान लीजिए अगर ये वाला वर्टेक्स आपका बी था तो बी वाले वर्टेक्स से इसके वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड है, मतलब कि एसी जो है वो अपोजिट है, क्योंकि जो आपका ए बी है और जो आपका ये वाला बीसी है ये आपका एडजेसेंट साइड है, जो कि हमारा अपोजिट में आएगा सिर्फ हमारा ये एसी। तो जो हमारी ये एसी साइड के ऊपर जो डाला गया लाइन अगर ये 90 डिग्री पे गिरता है, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, एल्टीट्यूड। याद रखना कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड। मान लो जैसे एक साइड आपका एसी था, इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। मतलब यहां से अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन डाली गई थी उसका नाम क्या रहता है, आपका होता है एल्टीट्यूड। याद रखना कि मीडियन में और एल्टीट्यूड में अंतर है। मीडियन में क्या होता है कि आपके सामने जो दो तरह के एक जो ट्रायंगल था ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर क्या किया गया कि सामने वाले वर्टेक्स से एक लाइन डाली गई जो कि इसको बराबर हिस्सों में बांट रही है। यहाँ पे 90 डिग्री का बात नहीं किया गया है। वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे अपोजिट साइड पे जो लाइन ड्रॉ की गई है और सामने वाले साइड अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको बोलते हैं मीडियन। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अगर गिर रहा है, अगर वो साइड से उस वाले वर्टेक्स अगर साइड पे गिर रहा है और अगर वो 90 डिग्री पे गिरता है तो उसको बोलते हैं क्या, चलो एल्टीट्यूड। और जरूरी नहीं है कि मीडियन जो है और एल्टीट्यूड जो है आपस में बराबर हो। मीडियन जो है हमारा क्या करता है, वो मतलब कि इक्वल बढ़ता है, और जो एल्टीट्यूड है हमारा क्या करता है, 90 डिग्री पे गिरता है। बहुत बार ऐसे सिचुएशन आती है इसमें हमारा मतलब 90 डिग्री गिरते हुए इक्वल बढ़ जाता है, आपको वो भी चल के समझने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मीडियन में और एल्टीट्यूड में कंफ्यूजन नहीं करना है। मीडियन सामने वाले साइड को दो भाग में बांटता है और एल्टीट्यूड खुद 90 डिग्री पे गिरता है, ये आपको याद रखना है। और हमने सीखा था जैसे तीनों ये जो मीडियंस आके जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइड। मतलब जहां पे मीडियंस आके मिलते हैं उसका नाम क्या रहता है, सेंट्रोइड। तो सर जहां पे एल्टीट्यूड्स मिलेंगे उसका नाम भी सेंट्रोइड रहेगा? नहीं, उसका नाम रहेगा ऑर्थो सेंटर। याद रखना ही। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। तो आपको याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर में और सेंट्रोइड में डिफरेंस है। सेंट्रोइड क्या होता है, तो किसी ट्रायंगल के जब तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। और जैसे बात किया जाएगा हमारा कि जब तीनों एल्टीट्यूड जहां के मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन सेंटर एंड सर्कल सेंटर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, इसलिए ध्यान समझिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इंटरसेक्टर। मतलब कि क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आके इंटरसेक्शन हो रहा है किसका, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि मान लीजिए एंगल आपका ए था, तो ए एंगल को दो भाग में बांटा गया बराबर बराबर। मतलब कि जो एंगल आपका इधर वाला होगा वो एंगल हमारे इधर वाले का है बराबर है, दो भागों में बांटा गया और लाइन एक ड्रॉ की गई। वैसे ही हमारा इसको दो भागों में बांटा गया और लाइन ड्रॉ की गई, और इसको दो भागों में बांटा गया और लाइन ड्रॉ की गई, और जो ये लाइन आके मिल रही है तीनों एक जगह, इसी को बोलते हैं इन सेंटर। याद रखना ये। मतलब कि जब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो और किस चीज की वजह से हो, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल्स के एंगल्स की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर बोलते हैं। आपको याद रखना है। यहाँ पे बाइसेक्टर्स, एंगल के बाइसेक्टर्स आके मिलते हैं, एंगल के बाइसेक्टर्स आके मिलते हैं, उसे बोलते हैं क्या चीज, इन सेंटर। और एक होता है सरकम सेंटर। ये क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर। मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि यहाँ पे आके मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि ऐसा मान लो कि इसके बाहर बाहर से एक सर्कल है, इसके है बाहर बाहर से एक सर्कल है इस तरह से, और ऐसा कुछ हो रहा है कि जो यहाँ की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये बराबर है, और आके इस वाले पॉइंट पे जो हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कमसेंटर बोलते हैं। मतलब कि ऐसा याद रखना कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कमसेंटर बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये ट्रायंगल से जुड़े हुए टॉपिक्स, क्या होते हैं ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और ये तरह तरह के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड जो थे ट्रायंगल से, ये आपको समझ में आया होगा और आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हुई होगी। आपको अगर इस वीडियो में ध्यान समझिए, अभी हम लोग आगे चलने वाले हैं और ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक अगर आप क्लास 9th में और 10th में हैं तो ये टॉपिक जितना हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है ये आपको दोनों में बताना चाहिए। अब यहाँ से हमारे इस चैनल पे 2 पार्ट में वीडियोस आने वाले हैं, एक आएगा पार्ट 9th क्लास के लिए और एक आएगा पार्ट 10th क्लास के लिए, जिसमें हम लोग 9th क्लास में कुछ क्वेश्चंस थ्योरम्स को सॉल्व करने वाले हैं और 10th क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस थ्योरम्स, जैसे कि हमारा थेल्स थ्योरम हो गया, बीपीटी थ्योरम इसको लोग बोलते हैं, हमारा सिमिलरिटी थ्योरम हो गया, इस तरह की चीजों को क्वेश्चंस के साथ करने वाले हैं। तो आज हमारा ये पहला वीडियो डाला गया है ट्रायंगल के ऊपर, इसको आप मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, और हमें अगर इस पे ज्यादा मात्रा में लाइक्स मिलेंगे, ज्यादा अच्छे शेयर्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, तो हम इसका अलग जो हम लोग सेक्शन बोल रहे हैं लाने के लिए, क्लास 9th के लिए सेक्शन अलग और 10th के लिए अलग क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस, तो उसको हम ला देंगे। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ समझ में अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी ट्रायंगल के एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जहां हम थ्योरम्स और क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।